बच्चों आज हम लोग हिंदी का पेपर देखने वाले हैं, है ना। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ये वायरल पेपर है, जो कि आपके 15 फरवरी के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रभाव शब्द कौन लिंग है। प्रभाव शब्द कौन लिंग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, है ना। अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है, तो आम्र शब्द आपका है तत्सम, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भगवती। कारक, कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं, सी ऑप्शन। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक का। अगला है, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो नदी शब्द का बहुवचन होगा नदियां, है ना। उसके अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा सूर्या, है ना। इसके अगला है, शब्द जब किसी वाक्य में शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद। अगला है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चय सर्वनाम का उदाहरण, है ना। अगला हो जाएगा, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, है ना। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है, तो वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित, है ना, सी ऑप्शन। अगला, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था, ये पार्ट 3 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष की उम्र में। अगला है, हकरस क्या थे, हकरस क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, तो सी ऑप्शन वत्स्यान, है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्कत का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोम। अगला क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है, तो सही आंसर है देवनागरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन, निर्मला कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। अगला क्वेश्चन है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसका भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से भाई साहब शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सु, ए ऑप्शन। अगला है, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औता, है ना। अगला क्वेश्चन है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपेक्षित। अगला क्वेश्चन है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेल। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, शिव पार्वती कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ, है ना। अगला क्वेश्चन है, ल कौन व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो अगला इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मुक्ताक्षर की। अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाजोड़ आशय। अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्स्व। अगला क्वेश्चन है, अक्षत और ज्ञा कौन व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चहार दीवारी, है ना।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो ये ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो ये होगा अब जो है पाकिस्तान में है। बी ऑप्शन सही है आपका। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बी ऑप्शन। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है तीनों लोक, है ना। अगला क्वेश्चन है ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश सपनेहू जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है गुंजन किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत माता। अगला क्वेश्चन निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हुंकार। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वत्स्यान अयज्ञ। अगला क्वेश्चन है अयज्ञ का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1911 ईस्वी। हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो इसको कहते हैं सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ए किसी आदमी को भेज दो, है ना। अगला क्वेश्चन है इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन। अगला क्वेश्चन है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेदज, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कर्म का फल भोगना। अगला क्वेश्चन है विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा सधवा, है ना। अगला क्वेश्चन है रात शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो सी ऑप्शन रजनी। अगला क्वेश्चन बिना अंकुश का के लिए शब्द क्या है? तो निरंकुश। अगला क्वेश्चन है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच विचार कर काम करना। अगला क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? तो भाई साहब मगम्मा दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह कैलाश ने कहा। किसने कहा? कैलाश ने। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम है सातकोरी होता। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलई बांध। अगला क्वेश्चन है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। अगला क्वेश्चन है लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन है कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो सी डी ऑप्शन आपका सही है वली अम्माल। अगला क्वेश्चन है वली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुनाडिपट्टिट है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अपना काला ओढ़ना देखकर। अगला धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। अगला क्वेश्चन है पुष्करिणी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आयज्ञ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतव्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सन 1991 में। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कवि ने कहा, कवि ने कहा से। अगला क्वेश्चन है, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका ये जो है ये लौट कर आऊंगा फिर पाठ के शीर्षक कविता की से ली गई है। अगला है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। अगला क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? सी ऑप्शन, रेनर मारिया रिल्के। अगला है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? डी ऑप्शन, प्रयाग शुल्क। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगह के डॉग को बेटा क्या समझता है? ए ऑप्शन, माँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? बी ऑप्शन, पारिवारिक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल क्या है? सी ऑप्शन, धातु। अगला क्वेश्चन है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन, वर्तमान काल का। अगला क्वेश्चन, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे, इनमें से सभी। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो ए ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, लेखक नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है, शहन साहब की लड़कियां कैसी हैं? तो सुशील, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, एथेंस किस महादेश में आते हैं? तो डी ऑप्शन, यूरोप महादेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो बी ऑप्शन, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया? तो सी ऑप्शन, रसीम वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? डी ऑप्शन, 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अवन्यू क्या है? तो अवन्यू है ईसाई मठ, है ना, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बी ऑप्शन, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो सी ऑप्शन, 1990 ईस्वी में। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो डी ऑप्शन, व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो ए ऑप्शन, बहिष्कार, है ना। तो ये आपका 100 प्रश्न था, है ना, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। तो हमें इसमें जो भी वायरल प्रश्न था, मतलब हिंदी का ये वायरल प्रश्न था, तो हमने इसका आपको आंसर दे दिया है 100 का, आप अपना देख लीजिए, है ना। इसमें आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पैसेज वाला। उसके बाद इसमें जो पूछा गया है क्या कहते हैं, किस किस पे पूछा गया है, लेख देख लीजिए। भारतीय किसान की समस्या और समाधान, उसके बाद हो गया मेरे प्रिय खेल कबड्डी, उसके बाद समाचार पत्र, उसके बाद वर्तमान शिक्षा पद्धति, उसके बाद बसंत ऋतु, उसके बाद अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का निवेदन किया गया हो। उसके बाद कंप्यूटर के महत्व के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखें। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे लगभग 20 से 30 शब्दों में। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? अगला क्वेश्चन है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। ये आपके यहाँ पे आपका ये समाप्त हो जाता है। तो इतना क्वेश्चन था भाई, है ना। सब आदमी अपना तैयारी में लग जाइए, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 100 होते हैं और टेंशन नहीं लीजिए, 50 ही बनाने होते हैं। तो आप 50 आपको छोड़ना भी है, इसीलिए आप जो भी तैयारी किए हैं उसका बार बार रिवीजन करते रहें। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे आगे, है ना। तब तक हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।